अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मुहतरम और मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, आज हमारे इस मुल्क के अंदर हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। कहीं मस्जिद, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं मंदिर, यहाँ तक कि पार्लियामेंट से लेकर के असम्बली और यहाँ तक कि बाजारों से लेकर के चौराहों तक, गलियों तक, और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सिविल कोर्ट, यानी हर जगह जो है मंदिर मस्जिद। सिर्फ यही हमारे मुल्क के अंदर बहस हो रही है। कोई जो है विकास और तरक्की के मौजू पर बोलने के लिए तैयार नहीं। हर जगह आपस में नफरत का माहौल है। एक जमाना था कि हमारे इस मुल्क के अंदर आजादी के वक्त हिंदू और मुसलमानों ने आपस में इतनी मोहब्बत के साथ भाई भाई की तरीके से मिलकर के, मेरे दोस्तों, इस हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराया था और अपनी जान की नजराने को पेश किया था, अपने बच्चों को यतीम किया था और अपनी बीवियों के सुहाग को खत्म किया था, सिर्फ इस वतन मुल्क हिंदुस्तान के लिए और इसको आजाद कराने के लिए। लेकिन आज मेरे दोस्तों, किसकी नजरें बद लग गई है कि आज पूरी नजर जो है आपस में लड़ाने की, इख्तिलाफ कराने की है। मैं तो ये कहता हूं कि अल्लाह हमारे इस मुल्क के अंदर अमन व सुकून और चैन व सुकून नसीब फरमाए और नफरत की जो बीज बोई जा रही है, अल्लाह उसे खत्म फरमा दे और वही मोहब्बत जो आजादी से पहले हिंदू और मुसलमानों के दरमियान थी, वही मोहब्बत अल्लाह फिर से लौटा दे। एक अहम बात जो मुझे बतानी थी, जो बहस चल रही है इस वक्त बनारस के अंदर गयान वापी मस्जिद के बारे में, जिसमें लोगों का कहना यह है कि उसके अंदर शिवलिंग मिल गया है। मैं इस मौजू पे बहस नहीं करता हूं, इसलिए कि इसका मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है, हाई कोर्ट के अंदर भी है। मैं इस पर बहस नहीं करता हूं, लेकिन मैं उन गद्दारे वतन को मैं बताना चाहता हूं जो मुस्लिम बादशाहों के ऊपर, जो मुगल बादशाह यहां पे गुजरे हैं, जिन्होंने अपनी जान से ज्यादा इस मुल्क की तरक्की के लिए और इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाने के लिए कोशिश की थी। इस मुल्क के जो तासुब प्रस्त मीडिया है और जो तासुब प्रस्त मुअर्रिख जो हैं, जिन्होंने उनकी अच्छी बातों को तारीख से मिटा दिया और गलत बातों को उसमें शामिल कर दिया, उनको आज इस तरीके से तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है कि मेरे दोस्तों, आज हमारे बिरादराने वतन और हमारे हिंदू भाई जो हैं, उनको कातिल समझते हैं, उनको मंदिरों को तोड़ने वाला समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूं, जिस बादशाह के बारे में जिसको हमारे हिंदू भाई बहुत से कहते हैं कि वो बहुत खतरनाक था, बहुत कट्टर था और बहुत सी मंदिरों को तोड़ा है, हालांकि यह गलत है। मैं एक मिसाल देता हूं, इस मिसाल से यह बात समझ में आ जाएगी। और हमारी यह आवाज, अगर हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई, पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे अगर लोग ये सुन रहे हो, तो ये आप इसको सुने और अमल करें, जिसको तारीख की किताबों से मेरे दोस्तों मिटाने की कोशिश की गई है और इसको खत्म किया जा रहा है। कोई इसको बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो शहादत और गवाही आज भी बनारस और वाराणसी के अंदर ये मौजूद है मेरे दोस्तों, सबूत के तौर पे बताना चाह रहा हूं कि बनारस के अंदर एक पंडित की एक लड़की थी, शकुंतला, और उस जमाने में दिल्ली के अंदर जो हमारे इस मुल्क के जो बड़े बादशाह थे, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, जो अल्लाह के वली थे, जो हिंदुस्तान के पैसे को नहीं लूटा, जिन्होंने हिंदुस्तान के खजाने को नहीं लूटा, बल्कि बादशाह होते हुए भी टोपी बुन करके, कुरान को लिख करके जो पैसा थोड़ा बहुत कमाया वही खर्च किया। और आज आप बादशाहों को देखें कि मिनटों और सेकंडों में कपड़े बदल रहे हैं और अपने आप को बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर, जहाज के अंदर सफर कर रहे हैं। और पहले के बादशाह, जिनको तुम कातिल कहते हो, जिनको तुम कहते हो कि उन्होंने मंदिरों को तोड़ा है, मेरे दोस्तों, उन्होंने बादशाह होते हुए भी टोपी बुन करके और कुरान को लिख करके जो पैसा आया उसी को खर्च किया, मुल्क को नहीं लूटा। एक वाकया बताता हूं, जो अभी मैंने बताया कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इस हिंदुस्तान के बादशाह थे। उस वक्त बनारस के अंदर एक पंडित थी, उसकी लड़की थी जिसका नाम था शकुंतला। इस वाक्य को सुनेंगे कितना कि औरंगजेब ने कैसा आदर किया। शकुंतला नाम था और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जो सेनापति थे, जो कमांडर थे फौज के,
जब बनारस की तरफ आए या इधर गए, पंडित की लड़की के ऊपर उस सेनापति और जनरल की निगाह पड़ गई और पंडित से कहा कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी करूंगा और तुम अपनी लड़की का डोली सजा करके मेरे घर में दे दो। मेरे दोस्तों, जब लड़की को खबर मिली, पंडित की लड़की जो शकुंतला थी, पढ़ी लिखी थी, और उस सेनापति ने कहा था कि 7 दिन के अंदर ये डोली हमारे घर के अंदर भेज दो, यानी हमसे शादी कर दो अपनी बेटी की। जब बाप ने अपनी बेटी को कहा तो बेटी ने कहा कि अरे पिताजी, आप उससे 1 महीने का वक्त ले लीजिए कि 1 महीने के बाद सज और संवार करके और दुल्हन बन करके मैं तुम्हारे घर के अंदर आ जाऊंगी। बाप जाकर के, जो मुस्लिम सेनापति था, याद रखिएगा, यानी जो जनरल था, कमांडर जो था, वो मुस्लिम था। 1 महीने का वक्त मिल गया। ये लड़की जो शकुंतला थी, इसने सुना था कि औरंगजेब रहमतुल्लाह ने, जो हमारे बादशाह हैं, मुस्लिम बादशाह हैं, बहुत इंसाफ करते हैं, ना इंसाफी नहीं करते हैं। उसने एक दिन शहजादों वाला कपड़ा पहना और कपड़ा पहन करके किसी तरीके से वो दिल्ली पहुंचती है। और जब दिल्ली पहुंचती है तो जुमे का दिन है, और जुमे के दिन औरंगजेब रहमतुल्लाह ने, जो बादशाह, जब जुमा पढ़ करके निकलते थे तो दोनों सीढ़ियों पर किनारे किनारे लोग खड़े रहते थे और अपनी अपनी फरियाद, अपनी अपनी शिकायत लेकर के कागजों के या जिस चीज पे लिख करके रखे रहते थे कि बादशाह वक्त ये मेरी शिकायत है, इसको आप हल कर दें। मेरे दोस्तों, लिखा है, किताबों के अंदर मौजूद है, और ये वाकयात शाहिद हैं कि जब औरंगजेब रहमतुल्लाह ने वापस आने लगे तो सबके हाथों से जो शिकायत का पर्चा था लेते गए। जब इस लड़की के पास आए, जो शकुंतला थी, पंडित की लड़की थी, बनारस से गई हुई थी, अपने चेहरे पर उसने कपड़े डाल रखे थे। औरंगजेब रहमतुल्लाह को मालूम हो गया कोई लड़की है, तो अपने हाथ से उसके हाथ को टच नहीं किया और अपने हाथ में कपड़ा लपेट करके उसकी लेटर को, उसकी शिकायत को लिया। लड़की ने फौरन सवाल किया कि अरे बादशाह वक्त, ये मेरे साथ नाइंसाफी क्यों आप कर रहे हैं? सबके हाथों से आपने हाथ से पर्चा लिया शिकायत का, और मेरा नंबर जब आया तो आपने अपने हाथ को लपेट करके मेरे हाथ से लिया। मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? मेरे दोस्तों सुनो, जिसको तुम इल्जाम लगाते हो कि वो कातिल है, वो गैरों के साथ इंसाफ नहीं किया, उसका जवाब सुनना मेरे दोस्तों। वो अल्लाह का वली है, एक बहुत बड़ा अल्लाह का वली गुजरा हुआ है। उसने जवाब दिया कि मुझे मालूम है कि तुम लड़का नहीं हो, लड़की हो, और इस्लाम के अंदर एक लड़की का हाथ छूना जो है ये जायज नहीं है, इसलिए मैंने कपड़ा लपेट करके तुम्हारे हाथ से मैंने उसको लिया शिकायत। आगे सुनिएगा, उसने अपनी शिकायत की और शिकायत करने के बाद कहा कि बादशाह वक्त, आपका सेनापति जो मुसलमान है, जो कमांडर है, वो जबरदस्ती हमसे शादी करना चाहता है, मेरे बाप के ऊपर दबाव डालता है और कह रहा है जबरदस्ती तुमसे शादी करेंगे। औरंगजेब रहमतुल्लाह के पास कुछ दिन वो लड़की रुकी और वो लड़की कहती है, शकुंतला जो थी, कि 15 मरतबा औरंगजेब रहमतुल्लाह ने मुझे बेटी कह करके मुखातब किया, यानी बेटी कह करके बुलाया। आखिर में औरंगजेब रहमतुल्लाह ने फरमाया, बेटी तुम जाओ, डोली तुम्हारी जो है सज और सवर करके उस सेनापति और कमांडर के घर तो जाएगी, लेकिन आगे क्या होगा इसको मैं इंसाफ करूंगा। मेरे दोस्तों, लड़की जब वापस आ गई तो बाप ने पूछा कि बेटी, औरंगजेब के बारे में तुम कह रही थी कि बहुत इंसाफ परवर है, अदल करता है, क्या जवाब दिया? बेटी ने कहा, अब्बू जान, बादशाह के पास बहुत उम्मीद थी कि बादशाह इंसाफ करेंगे, लेकिन बादशाह ने यह कहा है कि तुम्हारी डोली जो है उस जनरल और कमांडर के यहां जाएगी जो सेनापति है। बाप ने कहा, देखो जैसा हम लोग सोचे थे वैसे ही हुआ, कहां इंसाफ मिला? बेटी ने कहा, अब्बू जान, लेकिन एक बात उम्मीद की किरण इसके अंदर यह है, मुझे उम्मीद लगती है कि वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हमारे साथ जरूर इंसाफ करेंगे, इसलिए कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के पास में जितने दिन रुकी थी 15 मरतबा उन्होंने मुझे बेटी करके बुलाया था, और कोई बाप जो है अपने बेटी को किसी के जुल्म का शिकार नहीं बनने देगा। आखिर जब महीना पूरा हुआ, ये लड़की सज और धज करके तैयार हुई, दुल्हन बनी, डोली के अंदर बैठी और उसके घर जा रही है। सेनापति जो मुस्लिम है और कमांडर है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह भी छुप करके एक भिखारी की शक्ल में अपने चेहरे पे कंबल डाल करके वो भी वहां पहुंचे हुए हैं, और उस सेनापति को यह बात मालूम नहीं।
जब डोली आती है तो खुशी में वो जो जनरल जो है, कमांडर जो है, जो सेनापति है, खुशी के मारे पैसे वगैरह खूब लुटा रहा है। गरीबों में, फकीरों में, मजबूरों में, बेबसों में खुशी के मारे पैसे लुटा रहा है। और उन्हीं फकीरों के अंदर फकीर वाला लिबास पहन करके हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, जो बादशाह वक्त थे, अपने चेहरे को कंबल से ढककर वो भी फकीर बने हुए थे और उसके अंदर मौजूद थे। सेनापति जब पैसे लुटा रहा था, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुझे पैसे तुम हाथ में दो, इसलिए कि मैं वैसा फकीर नहीं हूं, मुझे पैसे हाथ में दो, लुटा करके नहीं देना है। जैसे ही उस सेनापति ने पैसे को औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में दिया और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने चेहरे से जब कंबल को हटाया, तो मेरे दोस्तों लिखा है कि वो जो सेनापति, जो कमांडर था, उसकी जान ही खत्म होने लगी कि ये बादशाह वक्त हमारे सामने कैसे आ गए। मेरे दोस्तों, उसके बाद के वाकयात को पढ़ें और हमारे हिंदू भाई भी इस पे तवज्जो दें और गौर से सुने। जो कहते हैं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कातिल था और इंसाफ परवर नहीं था। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ए जालिम कमांडर, तू मुस्लिम है और तू एक पंडित के लड़की से जबरदस्ती शादी करने के लिए कह रहा है, उसके साथ जुल्म कर रहा है। उसके बाद औरंगजेब रहमतुल्लाह ने लोगों को जमा किया और 4 हाथियों को बुलाया और चारों हाथियों को बुला करके सारे मजमा के सामने एक हाथी से एक हाथ को एक हाथी में बांधा, दूसरे हाथ को दूसरे हाथी में बांधा, एक पैर को एक हाथी में और दूसरे पैर को दूसरे हाथी में, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में रस्सी को बांध करके चारों तरफ हाथियों को दौड़ा दिया और उसको निचोड़ करके और चीर और फाड़ करके उस सेनापति को खत्म फरमा दिया। ये होता है आदल, इसको कहते हैं इंसाफ। तुम कहते हो उस अल्लाह के वली को कि वो कातिल है, वो मंदिरों को तोड़ने वाला है। मेरे दोस्तों, तारीख पढ़िए, मंदिरों को तोड़ने वाला नहीं है, वो इंसाफ परवर था। आगे के वाकयात को देखिएगा। जब उसने इंसाफ किया, सारे लोगों के सामने अपने सेनापति को चीर और फाड़ करके खत्म कर दिया। बनारस के हिंदू भी खुश हुए, पंडित भी खुश हुए और वहां के हिंदुओं ने खुश होकर के, मेरे दोस्तों, वहां पर धनेरा मस्जिद की बुनियाद रखी। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब ये मामला इंसाफ कर चुके तो दुआ करते हैं। 2 रकात वहां एक चबूतरा था, नमाज पढ़ते हैं और दुआ करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, तूने मुझसे इंसाफ लिया। एक पंडित की लड़की, हिंदू लड़की के ऊपर हमारा सेनापति जुल्म करने जा रहा था, मैंने आज इंसाफ कर दिया है, अल्लाह मुझे खुशी हो रही है। जब ये 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ करके बादशाह वापस हो गए तो बनारस के हिंदुओं ने, पंडितों ने वहां खुशी के मारे एक मस्जिद की तामीर की और उस मस्जिद का नाम रखा धनेड़ा की मस्जिद, जो आज भी मौजूद है। और सोने के तख्ती पे ये पूरा वाकया जो हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के इंसाफ का है लिख करके, और आज भी बनारस की धनेड़ा की मस्जिद के अंदर वो रखा हुआ है। वो सबूत है सोने की तख्ती पे लिखा हुआ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का आदल और इंसाफ। इससे खुश होकर के उन लोगों ने मस्जिद बनाई और कहा कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने जो हिंदुओं के साथ इंसाफ किया है, उसकी खुशी में हम लोग इनाम के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे, हदिये के तौर पे ये मस्जिद बना करके देते हैं। और वो मस्जिद आज भी बनारस के अंदर मौजूद है। उसके अंदर सोने की तख्ती पे ये वाकया लिखा हुआ मौजूद है, लेकिन कोई मीडिया वाला इसको नहीं दिखलाता, ताकि मुसलमानों और हिंदुओं के अंदर मोहब्बत पैदा होगी, नफरत नहीं होगी। अगर उन चीजों को दिखलाया जाए, बताया जाए, तो हिंदू और मुसलमानों में मोहब्बत होगी और हमारे मुल्क में अमन और सुकून होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, अफसोस है कि इस वाकया को आवाम के सामने नहीं पेश किया जाता। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आज उसी बनारस के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद का मसला गरमाया हुआ है, हर तरफ बहस हो रही है और आपस में इंतशार और नफरत बढ़ी हुई है। लेकिन उसी बनारस के अंदर धनेड़ा की जो मस्जिद है, जिसे पंडितों ने बनाई थी और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को हदिया और गिफ्ट के तौर पे दिया था, वो मस्जिद आज भी मौजूद है। आप देख सकते हैं, जा सकते हैं। दुआ करें कि अल्लाह हमारे इस मुल्क में अमन और सुकून, चैन नसीब फरमाए और नफरत की बीज जो लोग बो रहे हैं, अल्लाह इस नफरत की बीज को खत्म फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।